मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, सीनियर कंसल्टेंट नी क्लिनिक एंड शेल्बी हॉस्पिटल। आज हम बात कर रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं हम उन मरीजों के लिए जिनका नी रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और उनके मन में कई प्रकार की भ्रांतियां रहती हैं कि मुझे डाइट क्या लेनी चाहिए, मेरा पोस्ट सर्जरी प्रोटोकॉल क्या रहेगा। बहुत बार क्या होता है कि आप आउटपेशेंट पेशेंट्स होते हैं, आप बाहर से ऑपरेट कराने आते हैं, बार बार अपने डॉक्टर के टच में नहीं रह पाते हैं और काफी चीजें आपके मन में होती है और आप सोचते हैं कि भाई ऐसा कोई वीडियो या ऐसा कोई गाइडलाइंस हमें मिले जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। तो हम अलग अलग सीरीज में बात करेंगे। पहला हम बात कर रहे हैं डाइट आफ्टर नी रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो अमूमन कई भ्रांतियां हमारे मध्य में होती है कि भाई ऑपरेशन के बाद मुझे किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसमें आपको ये बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। कुछ लोगों के मन में होता है कि जैसे आलू, चावल, दही ऐसी चीजें मैं खाऊंगा तो टाके पक सकते हैं, मुझे इस प्रकार का डाइट नहीं लेना चाहिए। पर साइंटिफिकली बात करें तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यदि आप डायबिटिक हैं तो आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। आप जो भी डाइट ले रहे हैं वो इस प्रकार की डाइट हो जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स का इंटेक है वो कम हो। आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें जो आपको फुल डे एनर्जी दे। दूसरी चीज आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी का डाइजेशन पावर थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि हम उस समय ज्यादा समय बेड में निकालते हैं, घूमना फिरना कम करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बार बार नहीं हो, तो इसलिए हमें डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ानी है। तो फाइबर की मात्रा बढ़ाने के लिए हम फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल कमर्शियल फाइबर पाउडर्स मिलते हैं, हम सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं या हमारा देसी इसबगोल जो आता है उसका भी सेवन कर सकते हैं जिससे हमारी बाउल मूवमेंट नॉर्मल रहे। तीसरी जो समस्या लोगों के साथ आती है वो आती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जैसे कि ऑपरेशन के बाद हमारा पानी का इंटेक कम हो जाता है, शरीर में सोडियम पोटेशियम का इंटेक कम हो जाता है। बहुत बार आपको लगेगा कि अगर हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति को ऑपरेशन करा रहे हैं तो पैरों में क्रैम्पिंग आती है, बाइटें आती है, ठंड ज्यादा लगती है, जोड़ों में अकड़न आ जाती है। तो इम्पोर्टेंट है कि हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखें। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हमें डाइट में सोडियम पोटेशियम का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। सोडियम पोटेशियम का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए या तो हम पानी के अंदर सिंपल सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं जिससे बॉडी में पंप भी मिलता है और एनर्जी भी मिलती है। दूसरा, हम नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं या पोटेशियम सप्लीमेंट्स का सेवन कर सकते हैं, बनाना का सेवन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी डाइट में सोडियम पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका जो उपयोग है वो रेगुलर निरंतर होता रहे। एक इम्पोर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वह है डाइट के अंदर होने वाला प्रोटीन सप्लीमेंट। डाइट में प्रोटीन की मात्रा उपयुक्त होनी चाहिए। अगर आप कोई भी चीज का सेवन नहीं कर पा रहे हैं, आलू, चावल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि डाइट में प्रोटीन जरूर होना चाहिए क्योंकि इवेंचुअली हमारी मसल की रिकवरी, हमारे शरीर की हीलिंग सारे अमीनो एसिड लेवल के ऊपर, प्रोटीन लेवल के ऊपर डिपेंड करती है। प्लस हमारे शरीर की इम्यूनिटी, इन्फेक्शन कंट्रोलिंग पावर, ये भी हमारे प्रोटीन पे डिपेंड करती है। तो प्रोटीन सोर्सेज में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, आप इसमें पनीर, सोयाबीन, न्यूटेला, स्प्राउट्स इनको प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप नॉनवेज या एग्स दे सकते हैं तो आप सिंपल एग व्हाइट्स को ऐड कर सकते हैं। एग व्हाइट्स बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं और उससे आपको डाइजेशन की, हैवीनेस की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं, सर मैं कितना जूस पी सकता हूँ, मुझे कौन सा जूस पीना चाहिए। तो हमें ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि जूस के अंदर ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीलिंग पावर नहीं है जिससे आप नी रिप्लेसमेंट के बाद बहुत जादुई तरीके से रिकवर होंगे। तो ऐसा आप नहीं करें कि आप जूसेस के ऊपर बहुत ज्यादा सेवन दे रहे हैं। आप मिक्स बाउल ऑफ फ्रूट्स का ले सकते हैं जिनकी मात्रा को आप मिनिमम रखें क्योंकि उससे आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं। बेनिफिट हमें डेफिनेटली सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड प्रोटीन से मिलने वाला है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में। अगर इस रिगार्डिंग आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं या वीडियोस के साथ क्वेश्चन आंसर शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।